दूसरा कंडीशन हमने बोला कि टचेज एक्स एक्सिस। जब एक्स एक्सिस को टच करेगा, एक्स एक्सिस को टच करेगा तो दो वो चीज गिवन होगा। क्या क्या गिवन होगा वो सुनिए। पहला तो रेडियस गिवन होगा और दूसरा कोई न कोई पैरामीटर गिवन होगा। पैरामीटर क्या हो सकता है, तो वो देगा कि एक्स एक्सिस को टच कर रहा है तो कितने डिस्टेंस पे टच कर रहा है, वो होता है पैरामीटर। कोई न कोई एक पैरामीटर देगा। कैसे सर? एक्स एक्सिस को टच करने का क्या क्या कंडीशन हो सकता है? सर जी एक कंडीशन ये हो सकता है, एक कंडीशन ये हो सकता है, एक कंडीशन ये हो सकता है और एक कंडीशन ये। ऐसे ही ना टच करेगा, केवल एक्स एक्सिस को टच कराना है, वाई को नहीं। तो इसमें क्या होगा, आपको रेडियस गिवन है। सपोज करो आर का वैल्यू ए के इक्वल है, रेडियस गिवन है, तो मतलब ये लेंथ गिवन है। ये लेंथ जो होगा ये y कोऑर्डिनेट होगा कि x कोऑर्डिनेट होगा? y कोऑर्डिनेट होगा, मतलब ये y कोऑर्डिनेट पता हो गया। ये तो चाहिए ना, इसी के लिए वो कोई ना कोई पैरामीटर देगा। ये कहेगा h यूनिट पे टच कर रहा है x एक्सिस को, 2 यूनिट पे टच कर रहा है, 3 यूनिट पे टच कर रहा है। ये एक पैरामीटर हो गया जो कहाँ टच कर रहा है। तो x कोऑर्डिनेट पता चल गया, h हो गया HA पता चल गया ना, सेंटर है, सेंटर पता चल गया। तो इक्वेशन तो अब लिख ही देंगे, नहीं लिखेंगे? सर इसका अगर होता तो क्या होता, तो ये h कोमा माइनस ए होता। इधर अगर होता तो क्या होता, माइनस h कोमा ए होता, और इधर होता तो सेंटर h माइनस s नहीं हो जाता? जी सर। तो हो गया। अब इसके अकॉर्डिंग इक्वेशन लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा? x प्लस माइनस h का स्क्वायर प्लस y प्लस माइनस a का स्क्वायर इक्वल्स टू रेडियस का स्क्वायर। इक्वेशन हो गया। वही है जब x को टच करेगा। सर अगर केवल 3 नंबर भी देख लेते हैं, दोनों पे के क्वेश्चन भी देख लेंगे। जब कहेगा टचेज, सर टचेज y एक्सिस, तो y एक्सिस को टच करने का क्या क्या कंडीशन हो सकता है सर, वो देखिए। ऐसे टच करे, ऐसे टच करे, यहाँ टच करे, फिर यहाँ टच करे। तो इसमें जो रेडियस देगा वो y एक्स कोऑर्डिनेट होगा, इसका रेडियस। तो इसमें रेडियस देगा तो वो a, और ये इंटरसेप्ट दे देगा कि ये k कट कर रहा है, तो a कोमा k हो गया इसमें। जब इसमें आएंगे तो माइनस a कोमा k हो जाएगा सेंटर, माइनस a कोमा माइनस k हो जाएगा। और सर इसकी बात करेंगे तो a कोमा माइनस k। तो यहाँ भी इक्वेशन वही हो जाएगा। इस कंडीशन में अगर इक्वेशन की बात करें, x प्लस माइनस a का होल स्क्वायर प्लस y प्लस माइनस k का होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर हो जाएगा। कैसे सर? इस पे एक क्वेश्चन बताइए। तो देखिए जैसे क्वेश्चन कह रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 4 यूनिट। रेडियस कितना है? 4 यूनिट। रेडियस इक्वल्स टू सर दिया हुआ है 4 यूनिट। और सुनिए क्या कह रहा है, नेक्स्ट कह रहा है एंड टचेज एट 3 यूनिट डिस्टेंस इन लेफ्ट साइड ऑफ एक्स एक्सिस एंड touches at 3 unit distance from left of x axis, left of x axis, left of x axis मतलब इधर सेकंड क्वाड्रेंट। लेफ्ट ऑफ एक्स एक्सिस तो 2 क्वाड्रेंट पॉसिबल है, या तो ये होगा या तो ये होगा। तो इक्वेशन क्या हम बोले हैं अभी, इसके अकॉर्डिंग सर अगर इक्वेशन हम लिख दे तो बोलिए इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा, x प्लस माइनस h। तो सर h तो दोनों बार माइनस में है, तो प्लस माइनस लेने की जरूरत नहीं है, सीधा प्लस हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस। तो प्लस कितना यूनिट पे टच कर रहा है? 3। तो x प्लस 3 का स्क्वायर, अब प्लस y में तो प्लस माइनस लगेगा क्योंकि y एक बार प्लस है एक बार माइनस है। तो y प्लस माइनस कितना यूनिट है? 4 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 16। यही हो गया इक्वेशन, हो गया। प्लस माइनस दोनों लेना होगा। क्यों लेना होगा सर? क्योंकि कहा लेफ्ट ऑफ एक्स एक्सिस,
यही अगर स्पेशल कंडीशन लगा देता इन थर्ड क्वाड्रेंट, इन फोर्थ क्वाड्रेंट, इन सेकंड क्वाड्रेंट, तब तो डायरेक्ट एक ही इक्वेशन आता है। इसमें लेकिन दो इक्वेशन पॉसिबल है, ऑप्शन भी दो इक्वेशन देगा। इसी को अगर y में पूछना होता तो चेंज कर देता, रेडियस इज 4 यूनिट एंड टचेज एट 3 यूनिट डिस्टेंस फ्रॉम above of the origin on y axis, तो सेम हो जाता। वहाँ देख लेते कंडीशन क्या वैरी कर रहा है। बोलिए ये कंडीशन बुझा गया, इसको नोट डाउन कर लिया जाए, फिर आगे बढ़ते हैं। इसको नोट डाउन कीजिए। सर अब हम कह रहे हैं कि तभी क्या बताए थे, लाइन का पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू सर्कल। अब क्या कह रहे हैं सर जी? पॉइंट। अब कह रहे हैं एक पॉइंट है, और जैसे पॉइंट लाइन के भी रिस्पेक्ट में निकाले थे, या तो सेम साइड होगा या तो अपोजिट साइड होगा। किसी पॉइंट का सर्कल के रिस्पेक्ट में सर पोजीशन क्या होता है ये बताइए। जैसे एक सर्कल हमारे पास है, या तो पॉइंट यहाँ होगा मतलब इनसाइड होगा कहीं, या तो ऑन द सर्कल होगा, या तो आउटसाइड द सर्कल होगा। यही ना तीन कंडीशन हो सकता है। जी सर। तो कैसे समझेंगे सर? कोई पॉइंट इनसाइड द सर्कल है, ऑन द सर्कल है और आउटसाइड द सर्कल है, ये बात कैसे समझेंगे बोलो? अगर हमारे पास इक्वेशन ऑफ सर्कल दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0। यार एक पॉइंट है, पॉइंट जो है वो पॉइंट क्या है सर जी वो पॉइंट है x1 y1। बताना है कि इस पॉइंट का पोजीशन इस लाइन के रिस्पेक्ट में क्या है। तो कुछ नहीं करना है, इसको ले जाकर के पॉइंट को लाइन में पुट कर दीजिएगा। ये लाइन है ना, तो लाइन में पॉइंट को पुट कर दीजिएगा। L1 का कुछ वैल्यू आएगा, कैसे निकालिएगा सर L1? तो L1 इक्वल्स टू हो जाएगा x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2fy1 प्लस c इक्वल्स टू इक्वल कुछ नहीं, क्योंकि अब तो पॉइंट रखे हैं तो अब दूसरा वैल्यू कुछ आएगा ना। ये तो एक न्यूमेरिकल वैल्यू होगा ना, तो जहाँ जहाँ x था वेरिएबल वहाँ पॉइंट डाल दिए तो आपको एग्जैक्ट वैल्यू मिलेगा आपको। ये L1 का वैल्यू क्या क्या हो सकता है सर? L1 इक्वल्स टू 0 हो सकता है, L1 ग्रेटर देन 0 हो सकता है, L1 लेस देन 0। यही ना तीन गो बात हो सकता है। जी सर। अगर सर L1 का वैल्यू एग्जैक्ट 0 के इक्वल हो जाए तो कहाँ होगा? ऑन द सर्कल होगा। वो कौन दुनिया में गुम हो गया? देख रहा है। किसको याद कर रहा है? कहाँ पे नहीं देख रहा, किसी के याद में वो गुम था। गुम है किसी के प्यार में। L1 का वैल्यू सर अगर 0 हो जाए तो पॉइंट कहाँ होगा रुपेश? ऑन द सर्कल। ऑन द सर्कल, तो ये हो जाएगा ऑन द सर्कल। ये बात एकदम टनाटन बुझा गया। सर अगर L1 का वैल्यू, L1 कैसे निकालते हैं बाद में मत पूछना, तुमको बुझाया L1 कैसे निकालते हैं? ये सब पॉइंट को लाइन में पुट, सॉरी सर्कल के इक्वेशन में पुट करके। सर अगर ग्रेटर देन 0 हो जाए तो आउटसाइड होगा। अगर ग्रेटर देन 0 हो जाए कौन? ये वैल्यू, तो कहाँ होगा? आउटसाइड द सर्कल होगा पॉइंट। और यदि देखो बाबू इस एक्स ग्रुप में पूछने वाला क्वेश्चन डायरेक्ट, भले ही एनडीए ना पूछे मान सकते हैं, एक्स ग्रुप डायरेक्ट भी उठा के पूछ सकता है पॉइंट। और पाथफाइंडर में भी ये क्वेश्चन मिलेगा, जाके देख लेना। और अगर सर लेस देन 0 हो जाए तो मतलब इनसाइड द सर्कल है पॉइंट। ये बात बुझा गया? ऑन द सर्कल मींस टेंजेंट पे हो गया। अगर एग्जैक्ट 0 के इक्वल हो गया वैल्यू तो डायरेक्ट वो सर्कल पे होगा पॉइंट। अगर बड़ा हो गया 0 से मतलब पॉजिटिव वैल्यू आया तो आउटसाइड होगा, और अगर निगेटिव वैल्यू आया तो इनसाइड होगा। कैसे सर कोई एग्जांपल दे दीजिए, तो कोई एग्जांपल देख लीजिए तब छापिएगा। छापने के लिए बोर्ड उठा के हम नहीं ले जाएंगे, आप ही के पास रहेगा। सर एक एग्जांपल दे दीजिए। तो कोई कहा कि इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 नहीं 4x प्लस 6y प्लस 7 इक्वल्स टू 0। एक पॉइंट जो है पॉइंट, वो पॉइंट दिया हुआ है 3,4। इसका पोजीशन बताइए, बताइए पोजीशन क्या होगा सर?
जल्दी बताइए पोजीशन क्या होगा? 27 शर्मा मत। 20 होगा 20 होगा पोजीशन। जो भी होगा आउटसाइड है, बाकी बड़ा हो जाएगा। आए आउटसाइड पोजीशन क्या आया? पॉजिटिव वैल्यू देगा सर, ज्यादा हो जाएगा सर 3 4 है, 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 25 हो गया। 25 में से 12 गया 13 हो गया। 13 में 24 जोड़ दिए 37 हो गया। और 37 से यहाँ कितना दिए थे? 7 29 कर दो। 37 में से 29 गया कितना हुआ? L1 का वैल्यू कितना आ गया? 8 हो गया। तो क्या होगा? पॉजिटिव वैल्यू है आउटसाइड द सर्कल। आउटसाइड या इनसाइड? आउटसाइड। और अगर सर हम यहाँ 37 कर देते तो अगर कर देते ऑन द सर्कल हो जाता तो ऑन द सर्कल। सर यहाँ पे हम जा करके जो है 40 कर देते तो इनसाइड द सर्कल। सर्कल हो जाता। नेगेटिव क्लियर है? ये बात बुझा गया कि नहीं बुझाया? जी सर। अभी रुकिएगा, हड़बड़ाइएगा नहीं। छापने में आप लोग बहुत एक्सपर्ट हैं, हम जान रहे हैं। छापने के लिए छूट गया सर। कहाँ जी? आउट में, क्या आउट छूट में। गया? आउटसाइड में सर, नॉट अच्छा, आउट द सर्कल हो गया। अब हो गया ना? यस सर। आउट पे बड़ा ध्यान रहता है। हम आउट ही होते हैं सर, क्रिकेट के प्लेयर। अब चलिए सुनिए, एक बात और जानते होंगे आप। एक होता है पैरामेट्रिक फॉर्म, सुने हैं इसका नाम? सुना लग रहा है। इसमें कोई टेंशन है ही नहीं। पैरामेट्रिक फॉर्म, जहाँ भी पैरामेट्रिक फॉर्म का बात करेगा तो x को रिप्लेस कर दीजिएगा। x जो पूरा वाला x होगा ना, x को रिप्लेस कर दीजिएगा r cos थीटा से, और y को रिप्लेस कर दीजिएगा सर r sin थीटा से। इसका अगर हम कहे कि सर एक बार फिगर दिखाइए, तो जीरो फिगर बना दो। बना दिया? ये थीटा है, ये r है, तो यही हो गया r cos थीटा r sin थीटा। ऐसा क्यों होता है सर? तो थोड़ा सा फिजिक्स को पढ़ा देते हैं हम। वेक्टर थे सर, यस सर, x कोऑर्डिनेट cos सर कुछ नहीं, पैरामीट्रिक मतलब वेरिएबल फॉर्म दिया हुआ है आपको, तो उसको एक्सेस पे शिफ्ट कर दीजिए तो वही ना होता है। कोऑर्डिनेट क्या हो गया है? दोनों एक्सिस पे शिफ्ट कर दीजिए। और ये इसका जो है अभी सेंटर 0 0 है, याद होगा। तो शिफ्ट करने के लिए क्या है, जिसके साथ थीटा बन रहा है वो cos थीटा होता है, और जिसके साथ नहीं बन रहा है वो sin थीटा। कंपोनेंट तोड़ने के लिए r इस पे आएगा तो ये r cos थीटा हो जाएगा, और y का वैल्यू r sin थीटा हो जाएगा कि नहीं होगा? हो जाएगा। आई सर एक बात बताइए, ये तो ठीक है 0 0 जब सेंटर हुआ तब तोड़ देंगे, और जब सेंटर 0 0 नहीं हुआ तब? सेंटर यदि 0 0 नहीं हुआ तब क्या करेंगे? तो सेंटर जब 0 0 नहीं होता है तो तब होता क्या है, उस पर थोड़ा सा सर जी दिमाग लगाइए ना। -g - f। सर बड़ा वाला इक्वेशन जब होगा x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0, तो इसमें सेंटर क्या होता है? -g - f। यही तो होता है सर। जब सेंटर निकाल लिए हैं और इसके अकॉर्डिंग हम कहे कि एक बार फिर से इक्वेशन लिखिए, तो आप क्या कहिएगा सर? x + g का स्क्वायर y + f का होल स्क्वायर = r² हो जाएगा। r तो रहेगा ही, r दिया रहेगा। तो अब क्या करेंगे सर? इस पूरे के इक्वल लिखेंगे r cos थीटा। जो x वाला ब्रैकेट में आ गया ना, तो उस पूरे को इक्वेट कर देंगे r cos थीटा से। तो यहाँ क्या हो जाएगा? x + g का वैल्यू हो जाएगा r cos थीटा। नहीं, केवल x को नहीं रिप्लेस करते हैं r cos थीटा से। तो x के जगह पे अब क्या है? x + g, और y के जगह पे क्या है? y + f। तो और y + f का वैल्यू हो जाएगा सर r sin थीटा। r sin थीटा। कभी कभी जो इससे क्वेश्चन पूछेगा ना, इसी फॉर्म में देकर के पैरामेट्रिक इक्वेशन पूछेगा। इक्वेशन इस फॉर्म में देगा तो सुनिए, एगो काम और कीजिएगा। अगर मन नहीं होगा ना g और f निकालने का, तो एगो आसान तरीका है, इसको होल स्क्वायर में तोड़ने का कोशिश कीजिएगा। x वाले को x के साथ शिफ्ट कर लीजिएगा, y वाले को y के साथ शिफ्ट कर लीजिएगा,
और उसको होल स्क्वायर में तोड़ने का कोशिश कीजिएगा, पैरामेट्रिक इक्वेशन आ जाएगा। सर कैसे, ये क्या बोल दिए, तो देखिए क्या बोल दिए, जगह है ना, जो स्पेस है सबका यूज कर लेंगे। नहीं पहले समझ लो, जैसे ये आ रहा है ना पॉइंट, जैसे क्वेश्चन कह दिया पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ कितना दे दिया आपको, पैरामेट्रिक इक्वेशन मान लीजिए दे दिया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4y इक्वल टू 1, ये दे दिया। रेडियस कुछ देगा 2 यूनिट 3 यूनिट, कुछ भी नहीं भी दे तो यहाँ से भी हम रेडियस निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते, इससे भी निकाल सकते हैं, दे दिया तो फार बेटर, नहीं दिया तो भी काम चलेगा। सर इसको हम कोशिश कर रहे हैं क्या लाने में, x प्लस वाई का होल स्क्वायर के रूप में, इसको भी प्लस ही रखो। तो ध्यान से देखो, x को x के साथ शिफ्ट कर रहे हैं सर जी, तो x स्क्वायर प्लस 2x हो जाएगा, जी सर। y को y के साथ रख लीजिए, y प्लस 4y हो जाएगा इक्वल टू 1 है। सर यहाँ अगर 1 आ जाता तो ये x प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाता, चूंकि एक्स्ट्रा 1 ऐड किया है तो एक्स्ट्रा 1 यहाँ भी ऐड कर देते हैं, इधर भी 2 कर दीजिए। नहीं हाँ इतना लंबा है ये है। तो अगर सर यहाँ पे 4 हो जाता, यहाँ अगर 4 हो जाता तो ये y प्लस 2 का होल स्क्वायर हो जाता, तो यहाँ 4 ऐड कर देते हैं और यहाँ भी 4 ऐड कर देते हैं, तो ये देखिए सर x प्लस 1 का होल स्क्वायर हो गया, जी सर। ये y प्लस 2 का होल स्क्वायर हो गया इक्वल टू 6 हो गया, 6 मतलब रूट 6 का स्क्वायर, 6 मतलब ये r स्क्वायर हो गया ना, r का वैल्यू पता चल गया ना। तो अब इसके इक्वल क्या करेंगे, x प्लस 1 को क्या लिखेंगे सर, क्या लिखेंगे, रूट 6 कॉस थीटा। तो x इक्वल टू क्या हो गया, -1 प्लस रूट 6 कॉस थीटा, और y इक्वल टू क्या हो जाएगा, -2 प्लस रूट 6 साइन थीटा। यही होता है पैरामेट्रिक इक्वेशन, हो गया आंसर हो गया। x का फॉर्मूला बस यही देगा, ये ऑप्शन भी यही देगा, x इक्वल टू इतना, y इक्वल वहाँ पे टू सर x इक्वल टू r cos थीटा था, तो वहाँ पे मान वैल्यू रखेंगे ना सर, x प्लस 1 का हाँ, whole x के जगह पे x प्लस 1 रख दिया, होल स्क्वायर नहीं, स्क्वायर से स्क्वायर कहाँ रहा है, केवल अंदर वाला x उठा के लाएंगे, केवल अंदर वाला x उठा के लाए x प्लस 1, y से y स्क्वायर नहीं लेंगे, y प्लस 1 उठा के लाएंगे, इक्वल टू r cos थीटा कर देंगे, इधर पे उधर न्यूमेरिकल वैल्यू को इधर कर दिए, x को उधर रख लिए, तो आंसर आ गया। यही होता है पैरामेट्रिक इक्वेशन। चलिए इसको नोट डाउन कीजिए, एक में मिल जाइए। लगभग जो है थ्योरी क्या है, यहाँ तक थ्योरी लगभग 99.99% कंप्लीट है हमारा। अब रहा बात क्वेश्चन का, तो क्वेश्चन आपको भेज देंगे, आप पहले कीजिएगा, अगली क्लास में हम लोग टोटल क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लीजिए।